हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर किया था। उसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ये क्लियर किया था हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के क्या होते हैं। लेट्स मूव। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम शामिल होती है। तो पहले डोमेस्टिक इनकम को क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। इनकम को क्लैरिफाई क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में और नेशनल कॉन्सेप्ट में। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्लियर करेंगे। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब है घरेलू अवधारणा, इनकम की घरेलू अवधारणा। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट का संबंध है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी से। अब एक टेरिटरी है क्या? वी कैन से डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम यू नो ना, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो डोमेस्टिक इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। दिस इज द डोमेस्टिक इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम का हो गया। एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जो भी इनकम फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, ये मैटर नहीं करता कि वो किसके द्वारा अर्न की जा रही है, उसमें दोनों लोग शामिल होते हैं, चाहे वो हमारे देश के रेजिडेंट्स हों या विदेशी लोग हों। अगर हमारे देश की घरेलू सीमाओं में कोई इनकम जनरेट हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है। अब इसमें वर्ड आया डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं कैलकुलेट करने के? तो देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है बोर्ड पर, यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी कैन बी क्लासिफाइड एज पॉलिटिकल टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी क्या होती है? दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ नेशन, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है ऑफ अ नेशन, जिसमें गवर्नमेंट की गवर्नेंस चलती है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जिसमें लोग फ्रीली मूव कर सकें, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव कर सके। लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। और इकोनॉमिक टेरिटरी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है पॉलिटिकल टेरिटरी से। पॉलिटिकल टेरिटरी में केवल एक देश की घरेलू सीमाएं शामिल होती हैं, और इकोनॉमिक टेरिटरी में वो सारी सीमाएं, वो सारी बाउंड्री शामिल होती हैं जिनमें हमको हमारे देश के लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली मूव करने के लिए परमिशन हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे इंडिया में जैसे कि जितनी भी कंपनीज हैं इंडियन कंपनीज, वो उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है हमारे देश के लोगों के द्वारा इंडिया में, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। दूसरी बात, हमारे देश में जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, एम्बेसी लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में, वो फॉरेन एम्बेसी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, उन पे हमारा अधिकार नहीं होता। उन पर जिस कंट्री की, जैसे जर्मनी की एम्बेसी है तो जर्मनी का अधिकार होगा उस पर, अमेरिका की एम्बेसी है तो अमेरिका का उस पर अथॉरिटी होगी पूरी, तो उस पर वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल नहीं होती। इन द सेम वे, अगर हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जर्मनी में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन एनी फॉरेन कंट्री लोकेटेड है, तो वहाँ पर हमारा अधिकार होगा, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगी। तो हमारे देश की अगर कोई भी इनकम होती है उस इंडियन एम्बेसी से जो विदेशों में लोकेटेड है, तो वो भी डोमेस्टिक इनकम में ही काउंट होगी। और हमारे देश में जो फॉरेन एम्बेसीज हैं उसमें जो इनकम हो रही है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं। ये समझ लीजिए, पॉलिटिकल टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी से छोटा कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक टेरिटरी हैज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी।
अब आपको मैं ये बता सकता हूं कि आप समझ सकते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। नाउ वी कैन से डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स। इट इज नॉट मैटर normal residents and non-residents within the economic territory of a country during an accounting year. This is known as domestic income. इसको बोलेंगे हम लोग डोमेस्टिक इनकम। एक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू आर्थिक सीमाओं के अंदर नागरिक, सामान्य नागरिक यानी कि रेजिडेंट्स और गैर नागरिक यानी कि नॉन रेजिडेंट, इनके द्वारा कोई भी इनकम अर्न की जाती है, that is the domestic income. So we can write it as domestic income is equal to factor income earned by normal residents within the domestic territory of the country. Factor income earned by the normal residents within the domestic territory of the country plus, इसमें हम लोग प्लस करेंगे सेम थिंग, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स within domestic territory of our country, यानी कि हमारे देश की आर्थिक सीमाओं के अंदर सामान्य नागरिकों द्वारा जो इनकम, फैक्टर इनकम अर्न की गई है वो प्लस हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अंदर, आर्थिक बाउंड्रीज के अंदर जो नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न की गई है, ये दोनों इनकम मिलकर बनती है डोमेस्टिक इनकम। यानी कि डोमेस्टिक इनकम इज फ्री ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। डोमेस्टिक इनकम रेजिडेंशियल स्टेटस से परे होती है, मतलब कि बियॉन्ड होती है। इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों ही शामिल होते हैं। एक चीज आपको और मैं क्लियर कर दूं यहीं पर, अगर हमारे देश का नागरिक विदेशी सीमाओं के अंदर कोई भी इनकम जनरेट करता है, कोई फैक्टर इनकम अर्न करता है, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी, वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगी। अगर कोई भी फॉरेनर्स इंडिया में कोई फॉरेन एम्बेसी है, ये हमारे इंडिया में कोई भी फॉरेन एम्बेसी है, अगर उस एम्बेसी में फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, उनकी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। रीजन इसका ये है क्योंकि फॉरेन एम्बेसी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, वन थिंग मोर, अब हम बात करते हैं फॉरेनर्स। अगर फॉरेनर्स, तो सिंपल सी बात है, फॉरेनर्स विदेशी सीमाओं के अंदर कोई इनकम जनरेट करता है, फैक्टर इनकम, वो तो शामिल डोमेस्टिक इनकम में होगी नहीं। ना हमारे देश का निवासी है वो और ना हमारे देश की सीमा में अर्न कर रहा है वो, ठीक है ना। अब नेशनल कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम शामिल होती है, यानी नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली, नॉन रेजिडेंट नहीं आएगा इसमें, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर करता है।
तो नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता, वहाँ बाउंड्री मैटर करती है। और नेशनल इनकम में क्या होता है, यहाँ बाउंड्री मैटर नहीं करती, यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर करता है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री प्लस एज वेल एज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कोई भी हमारे देश का सामान्य नागरिक हमारे देश की घरेलू सीमाओं, घरेलू आर्थिक सीमाओं के अंदर कोई भी फैक्टर इनकम जनरेट करता है, वो तो शामिल होती है नेशनल इनकम में, प्लस हमारे देश का नागरिक अगर विदेशी सीमाओं के अंदर भी कोई इनकम जनरेट करता है वो भी शामिल होती है नेशनल इनकम में। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं जरा, बस ये है, डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर दो, डोमेस्टिक इनकम में प्लस करना है हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशों में जो इनकम कमाई जा रही है वो इनकम प्लस कर देंगे, और हमारे देश में, हमारे देश की सीमाओं में जो विदेशियों द्वारा इनकम कमाई जा रही है वो माइनस कर देंगे। यू विल गेट द नेशनल इनकम। नाउ सी द बोर्ड। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे हम लोग, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम जो हमने ये पढ़ी है, ये डोमेस्टिक इनकम, ये वाली इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस, प्लस करेंगे हम लोग क्या इसमें, प्लस फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस कर देंगे, लेस, माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन अवर कंट्री। ये हो गई हमारी नेशनल इनकम। ये बात देखिए वैसे रहा, नेशनल इनकम में हम लोग कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम शामिल होती है, और उस डोमेस्टिक इनकम में से हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं वो फैक्टर इनकम जो हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशों से कमाई जा रही है। हमारे देश के लोग विदेशों से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, वो आएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम में। अच्छा, और वो प्लस हो जाएगी, और हमारे देश में विदेशी लोग कोई फैक्टर इनकम अर्न करते हैं तो वो इनकम अर्न करके ले जाएंगे अपने देश में, तो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ने का तो है नहीं वो इनकम, तो फिर वो इनकम डोमेस्टिक इनकम में से माइनस हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। चलिए, नेशनल इनकम के हम आगे के एग्रीगेट्स नेक्स्ट वीडियो में देंगे, एक बार देख लेना, आपको समझ लेना, ठीक है इसको। ओके, सी यू गाइस।